बर्तन जमा होते थे। चिड़िया, पहले जल्दी से बर्तन साफ कर लो और फिर बाद में घर की सफाई कर लेना। और हाँ, ध्यान रखना तुम्हारे भाई अभी सो रहे हैं, जरा आहिस्ता झाड़ू लगाना। ठीक है मालकिन। गौरी अपनी नौकरानी चिड़िया से ऐसे कहती हुई बाहर चली जाती है। चिड़िया बर्तन धोती है और फिर बर्तन साफ करने के बाद घर में झाड़ू लगाने लगती है। तिरछी आंख से कालू कौवा चिड़िया को देख रहा था। जब चिड़िया का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है तो कालू बेड की दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। कालू भैया, आज जाग रहे हैं तो जरा उठ जाएं, मैं कंबल भी उठा कर रख देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी नींद आ रही है। चिड़िया अपने काम में लग जाती है और कालू कौवा फिर से चिड़िया को आंख चुरा चुरा कर देखने लगता है। शाम को माँ चिड़िया को जो पैसे मिलते उनसे वो अपने बच्चों के लिए खाना ले जाती। रात को बच्चे खाना खाते और कुछ बातें करने के बाद सो जाते। मम्मा चिड़िया हरियाली तोते के पास बैठी हुई थी। हरियाली, वो कौवा हर समय मुझे घूर घूर कर देखता रहता है। कभी कभी तो दिल करता है गोली मारूं ऐसी नौकरी को और किसी फैक्ट्री में काम कर लेती हूँ। रानो, मैंने भी ये दिन देखे हैं। यहाँ तो एक कालू कौवा है और फैक्ट्री में उस जैसे हजारों होंगे। जैसे तैसे अपने बच्चों का पेट भरो, तुम्हें कालू कौवे से क्या लेना देना। आज चिड़िया जब काम पर जाती है तो घर में कोई नहीं था। चिड़िया आवाज देती है, गौरी, गौरी बहन, आप कहाँ हैं? आज तो गौरी सुबह सवेरे ही अपने मायके चली गई है। मालकिन तो आज मुझे कोई काम भी नहीं बता कर गई। आज छोड़ो काम, चिड़िया बहुत काम करती हो तुम। यहाँ आओ, बैठो बैठो कुर्सी पर। डरते डरते चिड़िया लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाती है। कौवा जाता है, वो फ्रिज खोलता है और फ्रिज में से मिठाई निकाल कर ले आता है। नहीं नहीं कालू भैया, मैं तो घर से रूखी सूखी खा कर आई हूँ। चिड़िया, आखिर कब तक रूखी सूखी खाओगी? लो लो, मिठाई खाओ मिठाई। अगर मुझसे दोस्ती कर लोगी तो दिन बदल जाएंगे। ऐसे कहते हुए कालू कौवा रानो चिड़िया के पंख को पकड़ने की कोशिश करता है। रानो चिड़िया छलांग लगाकर दूसरी तरफ हो जाती है। डर गई चिड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था। कालू भैया, मैं इज्जत वाली चिड़िया हूँ, मैं ऐसी मिठाइयाँ खाने वाली नहीं हूँ। अगर होती तो मुझे ऐसे दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत ना होती। मैं जा रही हूँ, गोरी आई तो उसे बता देना, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी, कोई और काम वाली रख ले। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया, रुको रुको, बात तो सुनो। लेकिन चिड़िया कौवे की कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। ये मरवाएगी, ये छोटी चिड़िया मुझे गौरी के हाथों मरवाएगी। फिर कालू कौवा एक उपाय सोचता है। वो अलमारी खोलता है और अलमारी से गौरी का एक कंगन उठाकर अपनी थैली में डालकर बाहर चला जाता है। कालू कौवा वो कंगन बेचकर दारू पीता है, जुआ खेलता है और डिस्को में जाकर नाच गाना करता। मेरा कंगन नहीं है, कौन ले गया मेरा कंगन? कालू भी घर आ जाता है। कालू मेरा कंगन नहीं है। तो फिर उस चोरनी के पास वो कंगन ही होगा। किसके पास कालू? वो रानो चिड़िया। वो चिड़िया जब मैं बाहर से आया तो अलमारी खोल कर खड़ी थी। मैंने कहा कि मुझे तलाशी दो, तो बोलने लगी, लंबी लंबी बातें सुनाने लगी वो मुझे। तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? रोक लेते उसे मेरे आने तक। वो तो मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगी थी। मैंने पंख से पकड़ने की कोशिश की तो शोर मचाने लगी। मैं इज्जतदार कौवा हूँ, ऐसी चिड़ियाओं के मुंह नहीं लगता। उसे तो मैं अभी देखती हूँ। शाम का वक्त था। गौरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घर जाती है। मम्मा, क्या आज काम नहीं मिला आपको? मम्मा, आज तो आप हमारे लिए खाना भी नहीं लाई हैं। हाँ बच्चों, आज मुझे काम नहीं मिला। कल मैं अपने बच्चों को उनकी पसंद की चीजें ला कर दूंगी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। मैं तेरी जान ले लूंगी, नमक हराम, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। कहाँ है मेरा कंगन, कहाँ है? गौरी बहन, कौन सा कंगन? जो तुम मेरे घर से चुरा कर लाई हो। गौरी का शोर सुनकर आसपास के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। सब देख लो इस चोरनी को, मेरे घर में काम करती थी, मेरा सोने का कंगन चुरा लाई है। रानो, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दिन आते जाते रहते हैं रानो, लेकिन तुम चोरी भी कर सकती हो, ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। चिड़िया जब भी बोलने लगती तो कोई ना कोई उसे चुप करवा देता।
मैंने ऐसा कुछ। वो तो मेरा पति इज्जत वाला कौवा है। अगर कोई और होता तो पंख खोल खोल कर तुम्हारी तलाशी लेता। हम इज्जतदार कौवे हैं, इसलिए तुम्हें जेल नहीं भेज रहे। अगर हमारी जगह कोई और होता तो अब तक तुम जेल में होती। गौरी अपने दिल की भड़ास निकालकर वहां से चली जाती है। दूसरे पक्षी भी रानो चिड़िया की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए वहां से चले जाते हैं। घर जाकर रानो चिड़िया अपने बच्चों से नजर मिलाने से डर रही थी। मम्मा, आप तो हमेशा चोरी करने से मना करती हैं, फिर वो सब आपको चोरनी चोरनी क्यों बोल रहे थे? बेटी उठो, सामान उठाओ, हम सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। लेकिन कहाँ मम्मा, हमें कहाँ जाना है? मैं जाऊंगा, मैं दूसरे जंगल जाऊंगा। याहू! कुकू अभी छोटा था, वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। बेटी गुड़िया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। चिड़िया अपना जरूरी सामान बांधती है और उसी रात दूसरे जंगल चली जाती है। दिन, महीने और साल गुजरते गए। इसी तरह पूरे 2 साल गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया ने दूसरे जंगल में जाकर खेती का काम शुरू कर लिया था। रानो चिड़िया अपनी सब्जियां बेचकर बहुत अमीर बन गई थी। अब उसके पास अपना बड़ा घर था और सब्जियों का पूरा खेत भी। चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, जो अब काम में चिड़िया की मदद करते थे। मम्मा, अब आप खेत में नहीं जाएंगी, मैं और कुकू भाई खेत का काम संभाल लेंगे। और मम्मा, कल से सब्जियां लेकर बाजार भी मैं ही जाया करूँगा। हाँ मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। गुजरते हुए सालों में कालू कौवा बूढ़ा, कमजोर और बीमार हो गया था। एक दिन सुबह सुबह ठंडी के मौसम में कालू कौवा घर वापस आ रहा था कि उसे फालिज हो जाता है। वो उड़ते उड़ते गिर जाता है। कोई उठाकर उसे घर छोड़ जाता है। वो ना बोल सकता था, ना हरकत कर सकता था, बस जिंदा लाश बनकर लेटा हुआ घोंसले में एक तरफ देखे जा रहा था। कालू, इससे तो अच्छा था तू मर ही जाता। अब मैं कैसे तुझे सारी जिंदगी साफ करूंगी? दिल तो करता है तुझे उठाकर घर से बाहर फेंक दूं, लेकिन क्या करूं, दया आ जाती है तुम पर। कालू कौवा सुन जरूर सकता था, और जो कुछ वो सुन रहा था शायद ये उसे उसी जुल्म की सजा मिली थी जो उसने रानो चिड़िया के साथ किया था। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो लकड़हारे पक्षी थे। वो जंगल से लकड़ियाँ काटते और उन लकड़ियों से घर बनाकर दूसरे पक्षियों को बेचा करते। कालू जी, बस कर जाएं, थोड़े कम कील लगाएं। पहले ही कई दिनों से हमारा कोई भी घर नहीं बिका। मुझे ये घर बना लेने दो गोरी, फिर देखना मैं कैसे अपने बनाए हुए घर इन पक्षियों को बेचता हूँ। घर पूरा बना लेने के बाद कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मेरे पास एक उपाय है जिससे हमारे बनाए हुए घर बिक जाएंगे। जल्दी से बताएं पति जी, क्या उपाय है? हम चुपके से हर रोज किसी न किसी पक्षी का घर तोड़ दिया करेंगे और ऐसे मजबूर होकर पक्षियों को हमारे घर खरीदने ही होंगे। मेरा सुंदर पति, बहुत तेज दिमाग है मेरे पति का। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। चिड़िया जब नदी पर जाती है तो पीछे से कौवे चिड़िया के घर जाते हैं। गोरी दूसरे पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा जिस डाल पर चिड़िया का घर था उसे आधी काट देता है। हो गया मेरा काम। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। मैंने ठंडा पानी भी पी लिया और भोजन भी खा लिया। अब अपने घर में जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। चिड़िया अपने घर आती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर के पास डाल पर बैठती है तो एक जोर की आवाज के साथ वो डाल टूट जाती है और चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। ये कैसे हो गया? ये घर तो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। अब मैं अपना घर कहाँ से लूंगी? वो कौवे तो बहुत महंगा देंगे नया घर। चिड़िया बेचारी क्या करती? उसे आने वाली बारिशों से भी डर लग रहा था, इसलिए वो कौवों के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरा घर टूट गया है। वो तो टूटना ही था। क्या कहा? आपको कैसे पता?
चिड़िया, कालू जी का मतलब है तुम्हारा घर बहुत पुराना था, वो तो टूटना ही था। आप मुझे एक नया घर दे दें, आधे पैसे पहले ले लें और आधे में आपको कुछ दिनों बाद दे दूंगी। ना जी ना, हम उधार नहीं करते। नहीं नहीं गौरी, चिड़िया मेरी पुरानी जाने वाली है, ये बाद में बाकी के पैसे दे देगी। फिर चिड़िया कौवों को आधे पैसे दे देती है। आप जाएं चिड़िया बहन, आज शाम तक ये घर अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर आपके पेड़ पर पहुंचा दूंगा। चिड़िया चली जाती है। वाह पति जी, ये तो कमाल कर दिया तुमने, अब तो हमारे घर जरूर बिकेंगे। मैं अब जल्दी से चिड़िया का घर छोड़ाऊं, कल किसी और का घर तोड़ेंगे। फिर कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी पर चिड़िया का घर लाद कर छोड़ आता है। रात को चिड़िया अपने नए घर में लेटी हुई सोच रही थी। न जाने वो शाख कैसे टूट गई, बहुत मजबूत थी वो शाख। चिड़िया ऐसे सोच रही थी, मगर चिड़िया बेचारी ये नहीं जानती थी कि वो डाल तो दुष्ट कौवों ने आरी से काट दी थी। दूसरे दिन गोरी और कालू फिर से सलाह करते हैं। पति जी, आज तोतों का घर तोड़ देते हैं, उस मोटी चोंच वाले के पास बहुत पैसे हैं, वो भी जरूर हमसे ही नया घर लेने आएगा। तो फिर चलो गौरी, तोता अभी अभी अमरूदों के बाग की तरफ जा रहा था। फिर कौवा और कौवी तोते के घर की तरफ जाते हैं और कालू कौवा तोते के घर की छत पर जाकर जोरों से उछलने लगता है। बार बार छलांगे लगाने से तोते के घर की छत टूट जाती है। भाग भाग कालू, इतना ही बहुत है, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। शाम को जब तोता अपने घर लौट कर आता है तो अपना घर टूटा हुआ देखकर रोने लग जाता है। ये घर मेरे पिताजी की निशानी थी, ये कैसे टूट गया? आज तो तेज हवा भी नहीं थी और ना ही बारिश, फिर ये सब कैसे हुआ? तोता वहाँ बैठा हुआ रो रहा था कि चिड़िया वहाँ आ जाती है। मिठू चुप कर जाओ, कल मेरा घर भी टूट गया था, फिर मैंने कौवों को आधे पैसे देकर नया घर खरीदा है, आप भी कौवों से ही घर खरीद लो। गौरी, अब हमारा कारोबार दिन रात चलेगा, हम हर रोज किसी का घर तोड़ दिया करेंगे और हर रोज हमारा एक घर बिक जाया करेगा। इतने में तोता भी वहाँ आ जाता है। कौवे, मेरा घर टूट गया है, आप मुझे एक नया घर दे दे। तोते, रो क्यों रहे हो? घर टूट गया है तो हमसे नया घर खरीद लो, किसी का घर टूटेगा तो फिर ही हमारा कारोबार चलेगा। कितने का देते हो आप नया घर? दूसरे पक्षियों से तो हम 500 लेते हैं और साथ में 100 दाने चावल के, मगर तोते तुम्हारी चोंच बड़ी है, इसलिए हम तुमसे 300 ही ले लेंगे। फिर तोता कौवों से नया घर खरीद लेता है। आप बेचिंतित होकर जाएं, मिठू जी, शाम तक आपका घर आपके पेड़ पर पहुंच जाएगा। तोता वहाँ से चला जाता है। अगर ऐसे ही हमारा कारोबार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। और मैं अपने लिए सोने के गहने भी लूंगी। ले लेना, अब कल का सोचो, कल किस पक्षी का घर तोड़ना है ताकि कल भी हमारा एक घर बिक सके। कल हम गंदी आँखों वाले कबूतर का घर तोड़ेंगे और फिर उसे महंगा घर बेचेंगे। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी जल्दी से कबूतर के घर जाते हैं। वो समझ रहे थे कि कबूतर भोजन लेने गया हुआ है। देना मेरी नागन, मुझे माफ कर देना। भोले नाग की पत्नी को किसान ने मार दिया था, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी नाग पर ही थी। कालू जी, मैं देख कर आती हूँ, चिड़िया के घोंसले में सांप का बच्चा अभी तक निकला या नहीं। जब उस अंडे से सांप का बच्चा निकलेगा तो चिड़िया बेचारी डर जाएगी, बहुत मजा आएगा। इसीलिए तो मैंने ये शरारत की थी।
गौरी कव्वी चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया चिड़िया, अभी तक पता नहीं चला ये अंडा किसका है? नहीं गौरी बहन, मैंने तो सबसे पूछा है, लेकिन ये अंडा तो किसी का भी नहीं है। चिड़िया, अब इस अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है, ध्यान रखना इस अंडे का। ऐसे ही 3 दिन और गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया भोलेनाथ के पास से गुजरती है तो वो बैठा रो रहा था। मेरे 3 अंडे खराब हो गए और एक कोई उठा कर ले गया। अगर मेरा चौथा अंडा होता तो शायद वो बच जाता। भोले साहब, एक अंडा मेरे घोंसले में है, मुझे नहीं मालूम वो अंडा मेरे घोंसले तक कैसे पहुंचा। क्या क्या चिड़िया, मैं वो अंडा देख सकता हूँ? हाँ, मैं अभी वो अंडा लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है और वो अंडा उठाकर ले आती है। ये तो मेरा ही अंडा है चिड़िया रानी, इसका रंग भी सफेद है, इसका मतलब मेरा ये अंडा खराब नहीं हुआ। ठीक है भोलेनाथ, आप इस अंडे को ले लें, अब मैं जाती हूँ। जब चिड़िया जाने लगती है तो वो सांप रोने लग जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझ पर कृपया करो, आप ये अंडा अपने घोंसले में ही रखो, वरना मेरा ये आखिरी अंडा भी खराब हो जाएगा। लेकिन मैं एक सांप को अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? जैसे ही अंडे से बच्चा निकलेगा मैं उस बच्चे को ले आऊंगा। गौरी ने तो सांप और चिड़िया में दुश्मनी डाली थी, लेकिन उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और चिड़िया नाग का अंडा वापस ले जाती है। एक दिन सांप के अंडे से बच्चा निकलता है। चिड़िया थोड़ी दूर बैठकर बच्चे को देख रही थी। चिड़िया भागी भागी भोलेनाथ के पास जाती है। भोलेनाथ, आपके अंडे से बच्चा निकल आया है, आप अपना बच्चा ले आए। सांप बहुत खुश होता है। चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, शुक्रिया मेरे अंडे को बचाने के लिए। फिर वो सांप अपने बच्चे को अपने घोंसले में ले आता है। चिड़िया चिड़िया, वो अंडा कहाँ गया है? गौरी, वो अंडा तो सांप का अंडा था, मैं उस अंडे से निकलने वाले सांप के बच्चे को भोलेनाथ को दे आई हूँ। क्या भोलेनाथ ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? नहीं, बल्कि वो सांप तो मेरा दोस्त बन गया है। गौरी कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या हुआ? तुम बहुत गुस्से में हो। कालू जी, चिड़िया और नाग में दोस्ती हो गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम नाग का अंडा चिड़िया के घोंसले में रखती और ना उन दोनों में दोस्ती होती। एक दिन चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। चिड़िया जब अपना दाना ढूंढकर वापस आने लगती है तो वहाँ गौरी कव्वी आ जाती है। छोटी चिड़िया, लाओ ये दाना तुम मुझे दे दो, ये दाना मेरा है। क्यों जी, ये दाना तो मेरा है, मैंने ढूंढा है इस दाने को। मैं बहुत मारूंगी तुम्हें चिड़िया की बच्ची। हाथ तो लगाओ मुझे, मैं भी मारूंगी तुम्हें। गौरी कव्वी आगे बढ़ती है और चिड़िया को मारना शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गौरी कव्वी चिड़िया को मारकर उसका दाना छीनकर ले जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने दोस्त भोलेनाथ को बताऊंगी। चिड़िया जल्दी से भोलेनाथ के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नाग, मुझे उस कव्वी ने बहुत मारा है, ये देखो मेरे पंख पर मारा है उस कव्वी ने। उस कव्वी की इतनी हिम्मत कि मेरी दोस्त चिड़िया को मारे? मैं छोड़ूंगा नहीं उस कव्वी को। रात हो जाती है। कौवा और कव्वी अपने घोंसले में सो रहे थे। भोला नाग चुपके से उनके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कालू, ये क्या तुम सू कर रहे हो? चुप करके सो जाओ। फिर जब गौरी करवट लेती है तो उसका ध्यान भोलेनाथ पर जाता है। भोलेनाथ, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, आज मुझे कोई चूहा नहीं मिला था खाने को, भूख लगी थी इसलिए मैं यहाँ चला आया। कौवा तो छलांग लगाकर उड़ जाता है, लेकिन भोला नाग गौरी कव्वी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे खा लेता है। ऐसे गौरी कव्वी को बुरे कामों की सजा मिलती है। कालू कौवा तो इतना डर गया था कि वो जंगल छोड़कर ही दूसरे जंगल चला जाता है और चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कुकू, मैं घर जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। मैंने दिवाली मनाने का सारा सामान आंगन में ही रखा हुआ है। मेरी मम्मा दाना लेने गई हुई है, वो जैसे ही आएंगी मैं आ जाऊंगा। तुम्हारी मम्मा आज भी दाना लेने गई है? जग्गू, मम्मा कहती है हम गरीब पक्षी हैं और गरीब पक्षियों का जीवन ऐसा ही होता है। जग्गू अपने घर चला जाता है। जग्गू, देखो तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। मुझे बड़ा रॉकेट लेना था, ये छोटा है। देखो तो, गौर से वो दूसरी तरफ देखो। जग्गू कव्वे के आंगन में तरह तरह की चीजें थीं। जग्गू बहुत खुश हो जाता है। पिताजी, अनार कितने हैं? 5। मैं तुम्हारे लिए 5 अनार लाया हूँ। जब चलेंगे तो पूरा जंगल देखेगा। ऐसी बढ़िया और महंगी चीजें किसी के पास नहीं होंगी। मैंने मीठी खीर बनाई है, मैं अमीर अमीर पक्षियों के घरों में मीठी खीर देकर आती हूँ।
गौरी कव्वी अपनी पड़ोसन हरियाली तोती के घर जाती है। लो हरियाली, मैं तुम्हारे लिए मीठी खीर लाई हूँ। गौरी, क्या चिड़िया को खीर दी है? ना ना हरियाली, मैं चिड़िया के मुंह नहीं लगती। एक दो बार बात कर लूं तो वो गरीब चिड़िया मेरे घर ही आना शुरू हो जाती है। वो गरीब चिड़िया मुझे जरा अच्छी नहीं लगती। ऐसे मौका पर उसे भी बुला लेना, उस बेचारी का है ही कौन इस जंगल में। हरियाली, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, ऐसा ना हो कि मैं ये खीर वापस ले जाऊं। हरियाली तोती चुप कर जाती है। जब गौरी कव्वी वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे कुकू मिलता है। आंटी, जग्गू घर में ही है? हाँ, जग्गू घर में ही है। वो दिवाली मना रहा होगा, वो अपनी चीजों से खेल रहा है। क्या तोते अंकल का बेटा छोटा मिट्ठू भी आया है? तुम्हारे सिवा जंगल के सभी छोटे पक्षी आए हैं। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और कुकू भागा भागा अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जग्गू के घर दिवाली मनाने जाऊंगा, वहाँ सब हैं। बेटा मत जाओ, मेरी बात मान लो, वो अमीर पक्षी हम गरीबों का मजाक उड़ाएंगे। मुझे जग्गू ने कहा था कि मैं आ जाऊं। अपने बेटे की जिद के सामने मम्मा चिड़िया हार जाती है। अच्छा ठीक है, जाओ।